नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो हमें अलाउड नहीं है, दैट इज कैंपस प्रीमाइसेस के बाहर जाना। जैसे स्कूल में हमें बाहर जाने के लिए आउट पासेस की जरूरत पड़ती थी ना, वैसे ही वनस्थली से बाहर जाने के लिए हमें गेट पास की जरूरत पड़ती है। तो वो गेट पास कैसे बनता है, आज हम उसी विधि के बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, गेट पास बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसीलिए प्लीज वॉच टिल द एंड। दिन थाम के बैठिए। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको वनस्थली से ऐसे एक एनवलप में ऐसी एक बुकलेट मिलेगी जिसमें ये काफी सारी लीफलेट्स हैं। तो ये जो बुकलेट है इसमें अलग अलग कलर की रंग बिरंगी लीफलेट्स हैं, जिनमें से ये जो ग्रे वाली है ये कैजुअल लीव के लिए। कैजुअल लीव मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि वनस्थली में 2 ऑफिशियल छुट्टियां होती हैं। पहली 15 दिन के लिए लगभग दिवाली के टाइम पे, और दूसरी जब हमारे सेमेस्टर्स खत्म हो जाते हैं तब 2 महीनों के लिए गर्मियों की छुट्टियां। उसके अलावा आपको कभी भी बाहर जाना है तो आपको ये ग्रे वाली लीफलेट चाहिए होगी। अब आपकी हर एक लीफलेट में हर एक बच्चे का एक यूनिक नंबर होता है, तो प्लीज ये बुकलेट खोइएगा मत, वरना ये मुश्किल हो जाएगा। आप किसी और की लीफलेट से छुट्टी अवेल नहीं कर सकते। दूसरी जो है, जो मैंने भी आपको बताया कि 2 जो ऑफिशियल छुट्टियां हैं उसके लिए आपको ये पिंक वाली लीफलेट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, ये जो येलो वाली जो लीफलेट है ये इमरजेंसी के लिए है। इन केस ऑफ अ वैलिड इमरजेंसी हमारी वार्डन के पास ये राइट होता है कि वो जल्दी से जल्दी छुट्टी सैंक्शन करा दे और हमें ज्यादा लंबा प्रोसीजर फॉलो ना करना पड़े। नेक्स्ट आता है ये ब्लू कलर की लीफलेट, जिसमें जो एकेडमिक लीव के लिए है। आपको किसी भी एकेडमिक चीज को अटेंड करने के लिए जाना हो तो आपको ये लीफलेट की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं कि इसे भरना कैसे है। सबसे पहले आपको ये वाली जो बुकलेट है ये अपने साथ वनस्थली नहीं लानी है, ये आपको घर पे ही छोड़नी है जब आपको घर जाना होगा। तो चलिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रक्षाबंधन आने वाला है, और अगर आप सब भी वनस्थली में होते तो आप भी अभी रक्षाबंधन की छुट्टी बनवाने के लिए घूम रहे होते। तो कंसिडरिंग दैट केस ओनली, आप अगर वनस्थली में होते तो अभी आप अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि ये जो ग्रे वाली लीफलेट है ये हमें पोस्ट कर दें। फिर पोस्ट कैसे करनी है, खाली पोस्ट नहीं करनी है। ये सबसे पहले इसमें रोल नंबर का कॉलम है। आपके पेरेंट्स आपका रोल नंबर भरेंगे, आपकी आईडी भरेंगे, आपका नाम भरेंगे, आपकी क्लास। जैसे मैं बी फार्मा कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पेरेंट्स बी फार्म 3rd ईयर भरेंगे। हॉस्टल नेम, जैसे मेरे हॉस्टल का नाम श्री शांता सद्म है तो इसमें ये चीज भरी जाएगी। गार्जियंस नेम या फादर्स नेम। फिर रीजन ऑफ अप्लाइंग फॉर लीव, जैसे अभी रक्षाबंधन का केस है तो हम यहाँ पे फॉर रक्षाबंधन लिखेंगे। दूसरी चीज डेट ऑफ गोइंग ऑन लीव, और फ्रॉम से लेकर टू, और इतने दिनों के लिए। रक्षाबंधन के लिए ज्यादातर 1 हफ्ते की लीव मिलती है। नेक्स्ट, whether the student is permitted to go alone। अगर आपको आपके पेरेंट्स ने अलाउ किया है कि आपको अकेले आना है तो दे विल टिक ऑन द कॉलम यस, एंड अगर नहीं, वो लेने आ रहे हैं, कोई और लेने आ रहा है, तो पहले वो इस नो वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। एंड देन कौन लेने आ रहा है, मान लीजिए आपके मम्मा पापा आ रहे हैं तो आपके पापा का नाम, आप रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट। अगर आपके पापा आ रहे हैं तो फादर, आपके चाचा आ रहे हैं तो अंकल, आपका भाई आ रहा है तो ब्रदर। अकॉर्डिंगली इट विल चेंज, और आपका एड्रेस और फोन नंबर। देन देयर इज अ अग्रीमेंट रिटन ओवर हियर दैट Vidyapeeth is requested to allow my ward to go on a leave on my responsibility. I give this assurance that she will reach Vanasthali after availing the leave, failing which I will have no objection on any disciplinary action taken by the Vidyapeeth. If my ward fails on account of this short of attendance,
because of going on leave, and if she is not allowed to appear in the examination, I will be solely held. तो ये जो अग्रीमेंट है इसमें जो जितनी भी कंडीशंस लिखी है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपके पेरेंट्स होंगे, ये वनस्थली इसमें कहना चाह रहा है। इसका मतलब है कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो वनस्थली से ये निवेदन करते हैं कि जो छात्रा है, जो उनकी बेटी है, उनको उनकी जिम्मेदारी पर अकेले भेज दिया जाए। वो विश्वास दिलाते हैं या दिलाती हैं कि छात्रा अवकाश समाप्त होने की तिथि के उपरांत विद्यापीठ पहुंच जाएगी। अगर विद्यापीठ छात्रा नहीं पहुंची तो अनुशासनात्मक कार्यवाही पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इन केस आपकी लीव 3 जुलाई तक, 3 अगस्त तक है और आप 4 अगस्त तक नहीं पहुंची, 5 अगस्त तक नहीं पहुंची, तो डिसिप्लिनरी एक्शन आपके ऊपर जो होगा उस पे आपके पेरेंट्स ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ये साइन किया है। नेक्स्ट थिंग, छात्रा अब आप अवकाश पे जा रहे हैं तो आपकी अटेंडेंस मिस होगी क्योंकि ये चीज जो है वनस्थली में तो क्लासेस लगेंगी, तो आपकी शॉर्ट अटेंडेंस आ गई अगर, और क्योंकि 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है और अगर उससे कम होती है तो सीवियर केसेस में बच्चों को डिबार कर दिया जाता है एग्जाम से। तो अगर ज्यादा छुट्टियां लेने की वजह से आपके बच्चे को परीक्षा में बैठने से वंचित किया जाता है तो इसके लिए भी आपके पेरेंट्स उत्तरदायी होंगे। ये चीज लिखी है इसमें। दूसरी लास्ट चीज जो है कि जैसे अगर आप घर जा रहे हैं तो आपके पेरेंट्स घर का एड्रेस लिखेंगे। घर को छोड़कर अगर नानी के घर जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं तो उस जगह का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। जहां पर भी आप जा रहे हैं वहां जाने के लिए आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उस इंसान का कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। फिर आपके पेरेंट्स सिग्नेचर करेंगे और अपना एड्रेस लिखेंगे। ये भर गई। सिर्फ ये वाला फर्स्ट पेज भरना है, जो सेकंड पेज है ये नहीं भरना, ये अथॉरिटीज के लिए। अब आपके पेरेंट्स ने ये लीफलेट भर दी। अब इसको पोस्ट से इस एड्रेस पे आपके पेरेंट्स पोस्ट कर देंगे। इसे पोस्ट भी कर सकते हैं और आपके पेरेंट्स वनस्थली के इस ईमेल एड्रेस पे इस जो लीफलेट है उसकी आगे वाली कॉपी पूरी भर के फोटो लेके मेल भी कर सकते हैं। इन केस आपको जल्दी से छुट्टी चाहिए क्योंकि पोस्ट पहुंचने में तो 4 से 5 दिन लगते हैं और स्पीड पोस्ट अगर आप कर रहे हैं फिर भी 3 दिन तो लगते ही है। नेक्स्ट स्टेप, जब आपका पोस्ट हॉस्टल पहुंच जाएगा तो आपकी वार्डन आपका नाम कॉल आउट करेंगी, आपको नीचे आना है, वो पोस्ट रिसीव करना है। एंड ध्यान से सुनिएगा, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वहां से जो पोस्ट है, जो लीफलेट है, उसमें अपनी वार्डन से रिसीव्ड प्लस उनका सिग्नेचर प्लस जिस डेट पे वो पोस्ट रिसीव हुआ है वो डेट लिखवानी है। ध्यान रखिएगा इस चीज का क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप आगे के स्टेप्स में प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। आगे आपका सिग्नेचर वेरीफाई नहीं होगा और वो नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। और ये चीज वार्डन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस वजह से आप ध्यान रखिएगा। आप नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो जो वनस्थली का ऑफिस है जहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं उसे वाणी मंदिर कहते हैं। तो आप वो लीफलेट लेके वाणी मंदिर जाएंगे। तो याद होगा आपको एडमिशन के टाइम पे काफी सारी जगह आपसे आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर कराए गए थे। तो वो जो डेटा है वो वहाँ पे उन लोगों के पास ऑलरेडी है। तो उस सिग्नेचर से आपकी जो लीफलेट में जिन्होंने सिग्नेचर किया है वो सिग्नेचर्स मैच होके वेरीफाई होते हैं। जब वो वेरीफाई हो जाते हैं तब हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप। सिग्नेचर्स वेरीफाई कराने के बाद आप अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं फार्मेसी स्टूडेंट हूँ तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी जाऊंगी। डिपार्टमेंट पहुंचने के बाद आप अपने डीन या अपने एचओडी के सिग्नेचर्स कराएंगे एंड अकॉर्डिंगली दे हैव द पावर टू डिडक्ट द ड्यूरेशन ऑफ लीव। अगर आपको ज्यादा दिन के लिए छुट्टियों पे जाना है तो यू शुड हैव अ वैलिड रीजन। बाकी रक्षाबंधन के लिए 1 हफ्ते से ज्यादा के लिए छुट्टी नहीं मिलती। नोट, ये चीज ध्यान से सुनिएगा,
जब वनस्थली की ऑफिशियल छुट्टियां होती हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया 2 टाइम, दिवाली के टाइम और एंड सेमेस्टर के टाइम, मई जून की 2 महीने की छुट्टियों के लिए, उस टाइम दिस स्टेप इज ओमिटेड। तब क्योंकि वनस्थली की ऑफिशियल छुट्टियां होती हैं, तब आपको अपने एचओडी या अपने डीन से सिग्नेचर कराने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इन दोनों टाइम्स को छोड़कर जब भी आप वनस्थली के बाहर जाने के लिए लीव अप्लाई करेंगे, यू विल नीड देयर सिग्नेचर्स। अब आप अपने डिपार्टमेंट से अपने हॉस्टल वापस जाएंगे, जहां आप अपनी वार्डन को वो लीफलेट देंगी। अब वार्डन के पास एक रजिस्टर होता है जहाँ पे हॉस्टल के हर एक बच्चे के पेरेंट्स की डिटेल्स होती हैं उसमें। तो वार्डन वहाँ से वो नंबर लेंगी, या इन केस वो नंबर रीचेबल नहीं है तो आप वार्डन को अपने मम्मा पापा का नंबर देंगे। वार्डन will call your parents to confirm that your ward has been allotted a leave for this stipulated period of time. Is it okay? Once she confirms it with your parents, वार्डन जो नेक्स्ट पेज था उस पे एंट्री कर देंगी कि आपके पेरेंट्स से बात हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप, हियर कम्स द फाइनल स्टेप। अब आप अपनी वार्डन से वो लीफलेट लेके वापस से वाणी मंदिर जाएंगी, दैट इज द ऑफिस। वहां पे आपकी लीफलेट सबमिट होगी और आपको 3 गेट पासेस इशू होंगे, जिसमें से एक गेट पास ऑफिस में रखा जाएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। एक गेट पास आपको वार्डन को सबमिट करना होगा और आपके पास एक गेट पास रहेगा। जब आप वनस्थली के गेट पे जाएंगी, जब आपको वहां से बाहर जाना होगा, तो आपको गेट कीपर भैया को वो गेट पास देना होगा एंड देन यू कैन फाइनली गो आउट। मैं जब पहली बार गेट पास बनवाने के लिए इधर उधर घूम रही थी तो आई वॉज लाइक, एंड ऑनेस्टली टू मी इट सीम्ड टू बी आगे कुछ मीम्स हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लेट मी नो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको और जानना हो तो यहाँ पे जो आई बटन आ रहा है उसे दबाइए, वहाँ एक वनस्थली विद्यापीठ के नाम से प्लेलिस्ट सजेस्ट हो रही होगी, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार। तेरे पास कोई और रास्ता है? नहीं।